ये पूर्वांचल के लिए योगी जी और मोदी जी का एक वरदान है। आने को तो हमारे हिसाब से भाजपा ही अब की पारी आएगी। कारण ये है कि देखिए महंगाई कभी अस्थायी नहीं रहता है। काफ़ी दिनों के बाद हमारा भारत सरकार ने पूर्वांचल के बारे में सोचा है। मतलब फिर आने वाले हैं? एकदम पक्का है। स्वागत है आपका उत्कर्ष पत्रिका में। मैं हूं विक्की सिंह। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्टिलाइजर और एम्स का उद्घाटन करेंगे और ऐसे में ये गोरखपुर के लिए नई सौगात के रूप में होगा। ऐसे में गोरखपुर की जनता इस फर्टिलाइजर और एम्स के उद्घाटन के विषय में क्या सोचती है, क्या लगता है कि गोरखपुर की जनता को इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, इसी जनता की राय जानने के लिए हम इस समय गोरखपुर में हैं और जानेंगे जनता की इस पर क्या राय है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो एम्स और फर्टिलाइजर का उद्घाटन 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा, उससे आम जनमानस को कितना फ़ायदा होगा। सर ये बताइए, जो एम्स और फर्टिलाइजर का उद्घाटन होने वाला है, क्या लगता है आपको कितना फ़ायदा होगा आम जनमानस को? ये पूर्वांचल के लिए योगी जी और मोदी जी का एक वरदान है। इससे भाई क्षेत्रीय जनता तो भाई प्रभावित होगी ही। उसका लाभ अन्य ज़िलों के आसपास पूरे पूर्वांचल को मिलेगा। चाहे एम्स हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, यहाँ रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार के साथ आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। ये तो एक कहा जाएगा कि एक योगी जी ने हम लोग को वरदान दिया है एम्स और फर्टिलाइज़र का, और भविष्य में भी अगर इसके बाद भी 5 साल योगी जी रहेंगे ही। मतलब फिर आने वाले हैं योगी जी? एकदम पक्का है। सर किसानों को इसका फर्टिलाइजर के उद्घाटन से किसानों को कितना फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था, अब चूँकि बुआई का सीज़न था तो किसानों के लिए जो खाद की कमी थी, कई जगह किसान आत्महत्या कर लिए, लाइन में लगे खड़े खड़े आत्महत्या हो गई किसानों की। तो इससे जो क्या लगता है आपको, खाद में कितनी कमी आएगी या फिर खाद में जो है किसानों की जो कमी है वो पूरी हो पाएगी? किसानों को इससे सबसे अधिक फायदा मिलेगा। अब पूर्वांचल एक नई ऊंचाई पर जाएगा और आने वाले दिनों में काफ़ी दिनों के बाद हमारा भारत सरकार ने पूर्वांचल के बारे में सोचा है। इसको किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगा और खुशहाल होगी। खुशहाल होंगे। लोगों को इलाज करवाने दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता। अब गोरखपुर में एम्स के उद्घाटन से क्या लगता है कितना फ़ायदा होने वाला है? आसपास फ़ायदा होगा मरीजों के लिए। यहाँ हर बीमारी का इलाज होगा सुचारू ढंग से, आवागमन भी अच्छा होगा, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। रोजगार का सृजन किस हद तक होगा सर कि फर्टिलाइजर के उद्घाटन से? फर्टिलाइजर के उद्घाटन से लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार का बढ़ावा मिलेगा लोगों को। खाद की कमी कई दिनों से चल रही थी, वो खाद की कमी जो दूर से चल रही है वो पूरी होगी, वो पूरी होती नजर आएगी। आपको क्या लगता है भैया कि किस तरीके से एम्स और फर्टिलाइजर के उद्घाटन से आम जनमानस को कितना फ़ायदा होने वाला है? बहुत फ़ायदा होने वाला। पहले कोई भी दिक्कत होने पे सीधे लखनऊ जाना पड़ता था, अभी एम्स के बनने से भी है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और ना केवल गोरखपुर के बल्कि आसपास के ज़िलों को भी फ़ायदा। बिल्कुल आसपास देवरिया हुआ, नेपाल तक के लोग मेडिकल कॉलेज में आते थे। अब एम्स के बनने से बहुत बढ़िया हो जाएगा हम लोग के लिए। क्या लगता है भैया आपको कि किस हद तक इसको फ़ायदा पहुंचेगा आम जनमानस को, चाहे वो गरीब तबके के लोग हों या फिर अमीर तबके के लोग हों? लोगों को एम्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल पे जो काम नहीं हो पाता है वो एम्स आपको गोरखपुर में ही मिल रहा है। क्या लगता है आपको? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से ये जो हो रहा है एम्स का उद्घाटन, ये बहुत ही विशाल का है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत में और उत्तर प्रदेश में एम्स आ गया है और यहाँ के गरीब तक के जितने लोग हैं जो सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं, उस चीज़ का वो लाभ लेंगे। और ख़ासकर हमारे बिहार के पड़ोसी जो राज्य हैं वो भी उसका लाभ लेंगे। और लोग नेपाल से, चूँकि पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ से भी लोग आएंगे इसका इलाज कराने, उस विषय पर आपका? हाँ, पड़ोसी देश से भी आएंगे, जो दूसरा मुल्क वो है वहाँ से भी आएंगे तो अपना लाभ लेंगे, यहाँ इलाज भी कराएंगे। भाई इससे मित्रता बढ़ेगी भी और घनिष्ठ भी होगी। गोरखपुर में सर एम्स और फर्टिलाइज़र के खुलने से आम लोगों को इसका कैसे फ़ायदा होगा? देखिए कोरोना के समय तो बहुत लोग जैसे कि बेरोज़गार भी हो गए थे, काम धंधा भी ठंडा हो गया था। तो एम्स के खुलने से ये है कि जो अगल बगल के दुकानदार हैं, चाहे मरीज़ है, मानो कहीं बिहार के तक के इलाका कवर कर लेगा। और फिर जो फर्टिलाइज़र खुल रहा है तो उससे मानो गोरखपुर के लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिससे कि सभी लोग का फ़ायदा होगा।
रोज़गार मिलेगा तो फिर मानो व्यापारियों का भी फ़ायदा है उसमें, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे तरह तरह से। तो इस तरह से गोरखपुर के लिए फ़ायदेमंद है, यहाँ की जनता के लिए भी फ़ायदेमंद है। योगी और मोदी जी जो है ठीक काम कर रहे हैं गोरखपुर के लिए। हाँ, योगी जी तो पहले से भी करते थे, लेकिन पहले सरकार भाजपा की नहीं थी, लेकिन अब भाजपा की भी सरकार हो गई है, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो अब भरपूर तरीके से योगी जी गोरखपुर के लिए बहुत काम कर रहे हैं, पूरे यूपी के लिए ही काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो इस समय स्थिति है भाजपा की गोरखपुर में, कई लोग नाखुश भी हैं जो गरीब तबके के लोग हैं महंगाई से, क्या लगता है एम्स और फर्टिलाइज़र के खुलने से इस बार जो है रैली भी चुकी होने वाली है 7 तारीख को, तो क्या लगता है कि मूड बदल पाएंगे लोगों का? देखिए, आने को तो हमारे हिसाब से भाजपा ही अब की पारी आएगी। कारण ये है कि देखिए महंगाई कभी अस्थाई नहीं रहता है। महंगाई तो हर तरह से, कभी मानो विदेश पे माल सप्लाई होता है तो उस आधार पे भी होता है, और कभी मौसम, हर तरह से महंगाई कम बेसी होता रहता है। लेकिन काम जो भाजपा सरकार की है किसी ने और ने मानो नहीं किया है, क्योंकि जो वादे किए हैं लगभग पूरे किए हैं। तो उम्मीद है कि भाजपा ही आएगी, क्योंकि ये पूरी ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं, और ऊपर से गुंडाराज, चाहे लड़कियों को अब डर भी उतना नहीं लगता है। तो महिलाएं सुरक्षित हैं। हाँ, महिलाएं सुरक्षित, इसीलिए उसको मानो भाजपा को ही आना चाहिए। व्यापारी तबके के लोग क्या सोचते हैं एम्स और फर्टिलाइज़र के उद्घाटन पर? इनका क्या विषय है, इनका क्या सोच है, क्या कितनी सौगात मिलेगी गोरखपुर को, इसके विषय में क्या सोचते हैं सर इस विषय में आप? ये एम्स और फर्टिलाइज़र का जो भी स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छी बात यह है कि गोरखपुर से अब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है अभी जॉब वॉब के लिए या कोई ट्रीटमेंट के लिए। पहले लोगों को बहुत परेशानी होती थी, लखनऊ या बनारस जाना पड़ता था। तो एम्स के आने की वजह से अभी बहुत फ़ायदेमंद हो गया, लोगों को जॉब भी मिल रहा है और कोई भी परेशानी है तो यहाँ हो जाता है। बाकी फैक्ट्रियाँ वगैरह अभी स्टार्ट हो रही हैं धीरे धीरे, तो गोरखपुर का ऑफकोर्स नाम बढ़ेगा ही, और बेनिफिट तो है ही। लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, अच्छी बात है, अपने शहर में रह के काम करेंगे। खाद कारखाने का लोकार्पण है, इससे क्या लगता है किसानों को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, बेनिफिट तो मिलना ही है, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी यहाँ पे, कॉस्टिंग उन लोगों का कम आएगा, बाहर से प्रोडक्शन नहीं आना होगा, यहीं उन लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएगा, डायरेक्ट अवेलेबल हो जाएगा। और एक और चीज़, लगातार खाद की कमी से जो है अभी पिछले कई दिनों से लगातार किसान जूझ रहे थे, वो कहाँ तक आपको क्या लगता है कि कमी होगी? कमी तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे रही है, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जानी चाहिए।